यथा शशि। सभी दानदाताओं के लिए जोरदार तालियां बजाइए। भगवान आपके घर पर दिन दुगनी करे रात चौगनी करे। महादेव जो सबको भंडारे भरने वाले हैं, महादेव जिनकी कृपा से कुबेर क्या सारे देवता जिनके इशारों पर काम करते हैं, ऐसे हैं हमारे महादेव। वो महादेव आपके घर पर आपने उनकी कथा के लिए दान दिया है। 2 हाथों से वो महादेव आपको 1000 हाथों से देता रहे। मैं ईश्वर से ऐसी ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव हमने सुना है कि भगवान गणेश का विवाह हुआ था। भगवान हम पूछना चाहते हैं गणेश जी का विवाह कैसे हुआ था, कौन सी विधि से हुआ, कब हुआ था? बोले ऋषियों, शिव जी के 2 पुत्र हुए। पहले का नाम था कार्तिकेय और दूसरे का नाम हुआ गणेश। ये दोनों ही जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बड़ा होता है धीरे धीरे, ऐसे ये बालक पहले छोटे छोटे बड़े बड़े होकर के पूर्ण चंद्र धीरे धीरे बड़े हुए। और माता पिता ने कहा कि अब इनका ब्याह करवाते हैं। जैसी ये बात कही कि इनका विवाह करवाते हैं तो दोनों बालक अपने में लड़ पड़े। ये गणेश और कार्तिकेय, एक कहता है पहले मैं करूंगा, दूसरा कहता है पहले मैं करूंगा। अहम चा परिणीष्यामि यहम चैव पुनः पुनः परस्परम नित्यं वै विवादे तत्परा भुवि। पहले मैं विवाह करूंगा, ऐसे दोनों बोल रहे हैं। आपकी बात पूरी हो गई हो तो बोलो जय श्री राम, ये हो गई हो तो बाहर जाके करिए। बोलो जय श्री राम। तो दोनों बालक अपने में लड़ने लगे। गणेश कहता है पहले मैं ब्याह करूंगा और कार्तिकेय कहता पहले मैं ब्याह करूंगा। शिव और पार्वती के सामने ये दोनों ये बात कहने लगे, वो कोई निर्णय नहीं ले सके। तब तक नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा इनको फंसाओ महादेव किसी चीज में, ऐसे में तो एक का भी ब्याह नहीं होगा। तो महादेव और पार्वती ने एक बात कही, बोले बेटा यस्यैव पृथिवीं सर्वा कृत्वा पूर्वं पापर्जे तस्यैव प्रथमं कार्यो विवाह शुभ लक्षणः। हे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर तुम दोनों को विवाह करना है ना, तो जितनी भी तुम्हें ये धरती दिखाई दे रही है, ये आकाश दिखाई दे रहा है ऊपर, बेटा इस आकाश की परिक्रमा करके लाओ। ये पता करो कि ये आकाश कहां तक है, ये पता करो कि ये ब्रह्मांड कहां तक है। बेटा ब्रह्मांड की परिक्रमा कर करके लाओ, और उन ब्रह्मांड में जितने तीर्थ स्थान हैं उनकी परिक्रमा करके लाओ। बड़े बालक ने सुना तो अपना मोर निकाला, उसके ऊपर बैठा और चल पड़ा। लेकिन जो छोटा बालक है कौन, गणेश, बड़ा पेट वाला, बड़े कान वाला, वो सोचने लगा कि क्या करूं। तीनाथ पूजिता प्रक्रांतो च पुनः पुनः एवं चाचतवान् सप्ता प्राणामस्तु तथैव सा। मन में विचार कर रहा है कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। एक मन में ध्यान आ गया, बोले मैंने शास्त्र लिखे थे, पुराण लिखे थे, वेद लिखे थे। वेदों को गणेश ने लिखा, पुराणों को गणेश ने लिखा। व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। तो गणेश जी कह रहे हैं कि मैंने इन वेदों को लिखा
और वहां मैंने ये पढ़ा है कि जो लोग अपने माँ बाप को घर में छोड़ करके तीर्थों में यात्रा करने के लिए जाते हैं वो तो वहां पाप कमाने के लिए जाते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो उन्होंने क्या किया, दौड़ करके आए और अपने माता पिता की शिव और पार्वती की 7 प्रदक्षिणा की, 7 परिक्रमा की और अपने पिता के सामने खड़े हो गए और बोल पड़े क्या, पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रांति च करोति तस्यैव पृथिवीं जन्या फलम भवति निश्चितम्। अपने माँ बाप की 7 परिक्रमा करके वो बालक खड़े हो गए और अपने माँ बाप का तिलक करने लगे, उनके चरणों की पूजा करने लगे। माँ ने पूछा, पार्वती माँ ने और शिव जी ने, बेटा तुझे ब्याह नहीं करना है तो परिक्रमा करने क्यों नहीं गया? तो गणेश जी कहते हैं, माँ मैंने शास्त्र पढ़ रखे हैं और शास्त्रों में लिखा है कि जो लोग अपने माँ बाप को छोड़ करके घर में तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं वो उस तीर्थ में पुण्य कमाने के लिए नहीं अभी तो पाप कमाने के लिए जाते हैं। इसलिए हमारे सचमुच के तीर्थ तो घर में बैठे हैं। मैंने इनकी परिक्रमा कर दी है तो मैंने सारे तीर्थों की परिक्रमा कर दी है। जैसे अपहाय गृहे पितरो तीर्थम व्रजे तस्य पापं तथा प्रोक्तम् हननेन च तथोर्यथा। बेटे को यदि तीर्थों के दर्शन करने हैं और दर्शन करने का उसका बहुत मन है पर जा नहीं पा रहा है, न बद्रीनाथ न केदारनाथ न गंगोत्री न यमुनोत्री न रामेश्वरम न पुष्कर न प्रयाग, इन तीर्थों में नहीं जा पा रहा है कोई बालक, तो उसके लिए शिव पुराण में लिखा है कि भाई एक काम कर, अपने माता पिता को एक कुर्सी पर बिठा, सिंहासन पर बिठा, उन माता पिता के चरणों का अभिषेक कर और फिर उस जल को पी तो तुझे सारे तीर्थों का पुण्य एक साथ मिल जाएगा। जितने पुण्य तीर्थों के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, यदि अपने माँ बाप की परिक्रमा करके और उनके चरणों के जल को अगर तू नहाता है, उससे अपना अभिषेक करता है तो तुझे समस्त मनोरथ पूर्ण होते और समस्त तीर्थों का पुण्य मिलता है। दूसरी बात ये भी लिखी है, इदं सनिहितं तीर्थं सुलभं धर्म साधनम् पुत्रस्य स्त्रियश्चैव तीर्थ की ही शुभा भवी। किसी माता जी का मन तीर्थ जाने का हो, किसी बहन का मन यदि तीर्थ जाने का हो और तुम्हारा पति यदि तुम्हें तीर्थ नहीं ले जा पा रहा है तो लिखा है स्त्रियां यश्चैव तीर्थम, उसको यदि तीर्थ में घूमना है तो अपने पति के चरणों का अभिषेक करो, उस जल से अपने आप को छिड़क दो अपने ऊपर, तो सारे तीर्थों का फल मिल जाता है। क्योंकि पत्नी के लिए उसके पति के चरण की तीर्थ, सुन रहे हो, उनके चरणों का अभिषेक करो, समस्त तीर्थों का पुण्य मिल जाएगा। महादेव से जब ये बात कही तो महादेव प्रसन्न हो गए, बोले बेटा तूने मेरे मन की बात कर ली। तुरंत विश्वरूप प्रजापति एक व्यक्ति राजा था, उसकी तो बेटी थी जिसका नाम था रिद्धि और सिद्धि, उनसे गणेश जी का ब्याह करा दिया। गणेश जी प्रेम प्रमुदित होकर के घर में ले आए और बड़े प्यार से घर में रहने लग गए। बोलो गणेश भगवान की। ताभ्याम चैव गणेशस्य गिरिजा शंकर प्रभु महोत्सवं विवाहं च करयामास तुर्मुदा। महोत्सव विवाहं च बड़ी धूमधाम से गणेश जी का ब्याह हुआ महाराज। जैसे ब्याह हुआ ऐसे पुत्र हो गए, 2 पुत्र क्षेम और लाभ, 2 नाम 2 पुत्र हो गए गणेश जी के, शुभ और लाभ नाम। बड़ा भाई घूमरा अभी भी और छोटे भाई के यके न्याल भैया पार्वती जी अपने नातिन से गडोड़ी, और बड़ा भाई अभी भी घूम रहा, एक बेटा घूम रहा दूसरे बेटे के नाती को गड़ा रही है।
गणेश नारद को अच्छा नहीं लगा। जो कार्तिकी जी घूम रहा था, नारद जी उसके सामने प्रकट हो गया ब्रह्मांड में। जैसी प्रकट हुआ तो पूछा, बेटा कहाँ घूम रहा है? बोले तीर्थों की परिक्रमा कर रहा हूँ, इस आकाश को देख रहा हूँ नारद जी की ये कहाँ तक है इसका पता लगा रहा हूँ। नारद ने कहा, मूर्ख, तेरी पूरी जिंदगी भी घुस जाएगी तभी तो इस ब्रह्मांड का, इस आकाश का पता नहीं लगा सकता कि ये कहां तक है। बोले तुमने परिक्रमा, मेरे पिता ने तो कहा है कि परिक्रमा करके आओ, पता लगा के आओ। बोले नहीं, झूठ कहा तेरे लिए, वो तो तेरे को घर से भेजना था, तेरे भाई का विवाह करना था। तेरे भाई का विवाह हो गया घर में, उसके नाती बच्चे भी हो गए और तेरे माँ बाप नाती को लेकर के बैठे हैं। घर में आया वो बालक, उसमें जब घर के हाल देखे तो क्या दिखाई पड़ा? सिद्धेर गणेश पत्निस्त्वा क्षेमनामास्तुभो भवत् बुद्धिर्लावादतः पुत्रो स्याये परम शोभनः। घर में गणेश की दो पत्नी, दो पुत्र को जब कार्तिकेय जी ने देखा तो अपने माँ बाप पर भड़क पड़ा। तुमने मेरे साथ गद्दारी की है, मैं तो तुम भेजी कारण बजाई और यहाँ मेरे भाई का ब्याह कर रहा है। देखना मैं आज के बाद कभी घर नहीं आऊंगा। और अपने लड़ जोड़ करके अपने माँ बाप से दूर चले गया। कहाँ चले गया? बोले किसी दूर में रहने लग गया। शिवजी मनाने के लिए गए, पार्वती मनाने के लिए गए, तभी नहीं माना। शिवपुत्रस्य देवर्षि कुमारत्वं प्रतिष्ठितं तन्नाम सुलभं लोके प्रसिद्धं भुवनेत्रयम् सर्वपापहरं पुण्यं ब्रह्मचर्यं व्रतं परम। कहते हैं आज तक भी उसका ब्याह नहीं हुआ। घर से लौटा हुआ व्यक्ति किसी जंगल में जाकर के रह रहा है। शिवजी जाते हैं उसको मनाने के लिए, तभी नहीं आता। पार्वती फिर भी जाती है, फिर भी नहीं आता है। ऋषियों, इस प्रकार से ये गणेश जी का विवाह का चरित्र था जो हमने आपको सुनाया। और भी कैसी कथाएं सुनी है तो आप बैठे रहो, हम आपको सुनाते रहेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। नींद ना आए आपको, इसलिए बीच बीच में भजन बहुत जरूरी है ताकि आपका आलस्य भी भागता रहे और नींद भी भागती रहे। बोलो जय श्री राम। जब हमारे पूर्व जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तो हमें कथा मिलती है सुनने के लिए, सुन लो। और जब हमारे पूर्व जन्म के जब पाप उदय होते हैं तब क्या होता होगा? तब कथा में नींद आती। गोस्वामी जी ने लिखा है क्या? पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, के होगे लड़ मरे कि घर को भग जा। पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। पूर्व जन्म के जब पाप उदय होते हैं तो भगवान की चर्चा सुनने के लिए नहीं मिलती है। यदि मिल भी गई, ऐसी तपस्विनी माताओं ने, धर्म देवी ने, माता जी ने एक यज्ञ करवा भी दिया आपके गांव में, तो यज्ञ भी आप ये कथा सुने तो होगा क्या कि होंगी कि लड़ मरे, या कथा में नींद आनी शुरू हो गई, या गप्पे शुरू हो गई, लड़ मरे, गप्पे लगाने शुरू कर दी। और ज्यादा ब्याज से बुलाओ चाहिए थे तुम छुई लाड़ गया तो घर को भग जा, चला घर अपनी कथा पा के रखना। हम तो नहीं जाना मैं छुई लाड़ तो घर को भग जाए। क्यों हो रहा है सब? पूर्व जन्म की पाप, ये पापों का उदय हो रहा है। पाप कथा सुनने नहीं दे रहा है। चलिए यहाँ आइए एक भजन करते हैं। तबला वाला कहीं भी हो आने का कष्ट करे। बोल भक्त वत्सल भगवान की।